इटावा में कथावाचकों के साथ हो गया बड़ा कांड। बीच मैदान में कूद गए अखिलेश यादव। बीजेपी और योगी को लगा तगड़ा झटका। जाति विवाद से मचा बवाल। इटावा की घटना पर अखिलेश यादव का हमला। सवालों से घिर गई योगी सरकार और बीजेपी। इटावा की घटना यह सिर्फ एक कानूनी विवाद नहीं बल्कि उस सच्चाई का आईना है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। जाति, ऊंच नीच और सामाजिक असमानता की वह कई जो आज भी लोगों के दिलों और दिमाग में जिंदा है। सवाल यह है कि क्या सच में हम एक ऐसे समाज की ओर बढ़ रहे हैं जहां हर किसी को बराबरी का हक मिले, या फिर यह दावा केवल कागजों तक सीमित रह गया है। छोटे समुदाय के लोग जो अपनी मेहनत, अपनी आस्था, अपनी आवाज के दम पर खुद को साबित करने की कोशिश करते हैं, क्या वे आज भी शक और तिरस्कार का शिकार नहीं हो रहे? इटावा की घटना इस सवाल को और भी ज्यादा गहरा कर देती है। यहाँ दो कथावाचकों पर आरोप लगे कि उन्होंने अपनी पहचान और जाति छुपाई, धार्मिक आयोजन में भाग लिया और उनके पास दो आधार कार्ड होने के गंभीर आरोप हैं। आरोप सही है या गलत, इसका फैसला अदालत करेगी, लेकिन जिस तरह से ग्रामीणों का गुस्सा भड़का, भीड़ ने उनकी पिटाई की, उनकी सर मुड़वाया और फिर रिपोर्ट दर्ज कर 4 लोगों को जेल भेज दिया गया, उससे यह साफ झलकता है कि समाज में जातिगत तनाव किस हद तक जीवित है। लेकिन मामला यही खत्म नहीं हुआ। अब एसीजेएम कोर्ट ने उन्हीं कथावाचकों के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है। यानी जो लोग पहले पीड़ित दिख रहे थे अब वही आरोपी बन चुके हैं। क्या यह न्याय का चेहरा है? क्या यह सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि वह सुनिश्चित करे कि किसी निर्दोष को केवल उसकी जातिगत पहचान या धार्मिक भूमिका की वजह से निशाना न बनाया जाए? क्या बीजेपी सरकार बताएगी कि वह जब सबका साथ, सबका विकास की बात करती है तो ये घटनाएं उनके वादों की पोल क्यों खोलती हैं? आज भी छोटे और वंचित समुदायों के लोग डर और असुरक्षा की वजह से अपनी पहचान को छुपाने के लिए मजबूर हैं। क्या यह 21वीं सदी का भारत का सच है? और जब लोग अपनी आवाज उठाते हैं तो उन्हें न्याय की जगह डर और प्रताड़ना मिलती है। क्या यह बीजेपी की सरकार का नया भारत है जहां न्याय केवल ताकतवरों के लिए है और कमजोरों के लिए कानून का डंडा? इटावा का यह केस उसी चिंता का प्रतीक बन गया है। बीजेपी सरकार पर पहले ही सवाल उठते हैं कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है? क्या प्रशासन सिर्फ रिपोर्ट दर्ज कर देने तक ही सीमित है, या फिर समाज में समरसता और बराबरी लाने के लिए कोई ठोस कदम उठा रहा है? क्यों बार बार छोटे वर्ग के लोग उत्पीड़न का शिकार होते हैं? क्यों आज भी जातिगत सोच लोगों को बांट रही है और सरकार केवल भाषणों में समानता की बात करती है? क्या बीजेपी सरकार का कर्तव्य नहीं है कि यह साबित करे कि कानून का डंडा सब पर बराबरी से चलता है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, ऊंची जाति से हो या नीची जाति से? इस मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस घटना पर सवाल उठाते हुए ट्वीट किया कि न्याय व्यवस्था न्याय के लिए होती है, अन्याय के लिए नहीं। यह ट्वीट केवल एक बयान नहीं बल्कि उस व्यवस्था पर चोट है जो पीड़ितों को सुरक्षा देने के बजाय उन्हें ही आरोपी बना देती है। अखिलेश यादव ने इस घटना पर गहरी चिंता जताई और कहा कि समाज में छोटे वर्गों के लोगों के साथ लगातार हो रहे अन्याय के खिलाफ उनकी पार्टी हर स्तर पर आवाज उठाएगी। उन्होंने सवाल उठाया कि बीजेपी सरकार किस तरह का न्याय दे रही है जहां पीड़ितों और आरोपी की पहचान बदल जाती है और कमजोर तबके को बार बार निशाना बनाया जाता है। समाजवादी पार्टी ने मांग की है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले, फिर वही हो चाहे कोई भी हो। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा छोटे समुदाय और कमजोर वर्गों के साथ खड़ी रही है और आज भी वह उनके लिए न्याय की लड़ाई लड़ रही है। अब सवाल यह है कि बीजेपी सरकार इस घटना से क्या सबक लेगी? क्या वह इस बात को समझेगी कि सामाजिक बराबरी केवल नारे लगाने से नहीं आएगी बल्कि उसके लिए प्रशासनिक संवेदनशील, ठोस नीति और न्यायिक पारदर्शिता भी जरूरी है? क्या बीजेपी सरकार यह बताएगी कि जिन लोगों ने भीड़ बनाकर हिंसा की उन्हें सख्त सजा क्यों नहीं मिली? क्यों न्याय का पलड़ा हमेशा कमजोरों की तरफ झुक जाता है? क्या सरकार यह गारंटी देगी कि भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं होगी? जब तक ये सवाल जवाब नहीं पाते तब तक बीजेपी का सबका साथ, सबका विकास का नारा जनता की नजर में खोखला ही रहेगा। इटावा की यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि हमारे देश में न्याय व्यवस्था किसके लिए काम कर रही है? सिर्फ ताकतवरों के लिए या उन गरीब और वंचित समुदाय के लोगों के लिए जिनकी आवाज अक्सर सत्ता के गलियारों में दबा दी जाती है? अखिलेश यादव की बुलंद आवाज इस पूरे मामले में एक उम्मीद की तरह उभर रही है, लेकिन असली सवाल अभी भी वही है, क्या इस देश में न्याय सबके लिए है या फिर न्याय के नाम पर अन्याय की नई